जब विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल प्रधानमंत्री की बैठक में पहुंचे तो देश की सेनाओं समेत हम सब की निगाहें भी उस मीटिंग पर टिकी थी। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना आंख में आंख डाले खड़ी हैं और ऐसे में बर्फीले लद्दाख का मौसम भी गर्म हो गया है। मीटिंग से संदेश आया है कि भारत के सैनिक अपनी जगह से किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। लद्दाख में भारतीय स्थल सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिर से आमने सामने आ गई हैं। 2017 में सिक्किम के डोकलाम तनाव के बाद 3 साल में यह दूसरी बार है जब दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर तनाव क्या और क्यों है। पूर्वी लद्दाख में कराकोरम पास की दक्षिण दिशा में पड़ता है दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ सेक्टर। डीबीओ सेक्टर में सड़क निर्माण का कार्य भारत की ओर से तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन गर्मियों में यह सड़क निर्माण पूरा हो जाने की योजना है। यह सड़क डरबुक, श्योक और डीबीओ क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी। आइए देखते हैं एक वीडियो क्लिप जिसमें इस टकराव को साफ देखा जा सकता है। Okay, that's not the way. If you two want to find miscommunication, see, if we have any miscommunication, if we have some way, so we can talk, okay? Instead of hitting the vehicle, and that's a big loss. Okay. Again, go back. We are going right. Okay. We are going right now. We are already going. Your vehicle that's not in front of us. That's why we stop. Okay. 你就他妈的，你我之前做了，他们给他讲过，但是他妈的保证我不敢进来，他们都死到这地方。 यहां समझ आ रहा है कि भारतीय सेना की गाड़ी को चीनी गाड़ी द्वारा टक्कर मारी गई थी। अब भारत की सीमा के अंदर सड़क बनाने से चीन को क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि अक्साई चीन में बने ल्हासा काशगर हाईवे की टक्कर में यह सड़क बनाई जा रही है। अक्साई चीन वही है जो नेहरू जी ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था कि यहां तो घास भी नहीं उगती। अगर यह सड़क बन जाती है तो चीन को जो सैन्य बढ़त वहां मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। अभी जो भारत को वायु मार्ग से वहां सेना और सामान पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, वहां सड़क का रास्ता भी खुल जाएगा। अगर ऐसा है तो पहले ये क्यों नहीं किया गया? अब ये तो पवित्र परिवार ही हमें समझा सकता है जिसकी खुद की या रिमोट कंट्रोल की सरकार ने 1962 की चोट के बाद भी कभी ये जरूरी सड़क बनाना जरूरी नहीं समझा। जब मोदी सरकार आई तो इस दिशा में काम शुरू किया गया और बहुत सी जगह पूरा भी कर लिया गया है। मीटिंग में अंदर क्या हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही तीनों लोग थे जिन्होंने 2017 में डोकलाम के समय भारत की जवाबी कार्यवाही का नेतृत्व किया था और चीनी सेना को डोकलाम से खदेड़ भगाया था। उस समय एस जयशंकर विदेश सचिव थे और जनरल विपिन रावत आर्मी चीफ। और आज भी बैठक से जो संदेश आया है वो वैसा ही है जो डोकलाम के समय आया था। भारतीय सेना 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हटेगी। ध्यान हो कि चीन ने भारत का कड़ा रुख देखते हुए अपनी सेना की 2 ब्रिगेड यानी लगभग 5000 सैनिकों की टुकड़ी वहां तैनात कर दी है। भारत ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए उतनी ही सेना अपनी ओर से भी बहाल कर दी है। साथ ही बाकी सेना को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने की अध्यक्षता में दिल्ली में आज से होने वाली 3 दिन की कॉन्फ्रेंस इसी तैयारी का एक हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सुरक्षा बलों के शीर्ष कमांडर हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर कुछ बातें अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना जरूरी है। पहला कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर कोई घुसपैठ नहीं की है। पिछले हफ्ते ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन वो सामान्य सी स्थिति थी और वर्तमान में LAC पर कोई विवाद वहां नहीं है। भारत और चीन की सीमा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यहां विवाद यह है कि चीन भारत की सीमा के अंदर होने वाले सड़क निर्माण कार्य को रोकना चाहता है। पिछले सप्ताह अपने हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में भेजना
उसी रणनीति का एक हिस्सा था। दूसरा, अभी किसी तरह की सैन्य कार्यवाही की ना तो भारत की ओर से कोई योजना है, ना चीन की तरफ से कोई संभावना। अगर कोई टीवी चैनल आपको ऐसा बताए तो वो अपनी रोजी रोटी चलाने की फिराक में ऐसा कर रहा है। ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। डोकलाम की ही तरह यह मामला भी बातचीत के जरिए हल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सतर्क नहीं है। कल की बैठक में सेना को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तीसरा, ये सारा ड्रामा पाकिस्तान के इस डर के कारण किया गया है कि भारत सचमुच पीओके पर हमला करके उसे हथिया न ले, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए ये मोर्चा खोल दिया जाए। इसी का प्रमाण है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर से पाकिस्तान ने अपनी सेना की टुकड़ियों को भारत की ओर भेजना शुरू कर दिया है। अब हमारी सेना तो इन सबको संभाल ही लेगी, तो हमें क्या करना है? भूल गए? पिछले हफ्ते ही तो बताया था, युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। अभी सक्रिय होंगे भारत में पल रहे चीन के मानस पुत्र। वो रोना शुरू करेंगे कि भारत को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण वैसे ही हम गहरे संकट में हैं। अखबारों में लेख लिखे जाएंगे, रवीश कुमार हिंदी चीनी भाई भाई के गाने गाएंगे और अमन का तमाशा के कबूतर उड़ाए जाएंगे। लेकिन आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? गीदड़ भपकी सुनी है आपने? एक उच्च सेना अधिकारी ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर हांगकांग और ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन अपनी धाक को बचाने और बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया अब चुप बैठने वाली नहीं है। एक गलती और कोरोना की सारी कीमत चीन से वसूल की जाएगी। इसलिए आप भारत में चीन के मानस पुत्रों को संभाल लो, चीन को सेना संभाल लेगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कोरोना काल में राशन वितरण करने वालों के नाम। इन बुजुर्ग की प्रतिक्रिया देखिए जब इन्हें राशन दिया गया। एक दाल है, एक नमक, चावल अभी खत्म। और अब देखिए जब इन्हें बीड़ी का बंडल दिया गया। कह रहे हैं भगवान मिल गए हैं। ठीक है, बड़ी दूर से अरे मिल गए। भैया, अरे भैया, ला के नहीं देते, भगवान किसी मिल को गए आपने हमें। बोला तो हमने दे दिया। भगवान तो बोला भैया भगवान मिल गए, अरे हाजत नहीं है। अरे नहीं अरे बेटा, बस तुम सही बस हो। नहीं। अब ध्यान रखिएगा, आटा दाल और चावल के साथ और क्या लेकर जाना है। अगर आप भी चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।